आप सभी ने देखा होगा कि इस तथाकथित INDIA ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन की घटक दल तमिलनाडु के DMK के मंत्री उदयनिधि, जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA ऑब्लिक घमंडिया के घटक दल हैं। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने मन से तथाकथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी गढ़ ली थी। याद करिए, जनवरी 2013 UPA सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है, आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था। इसलिए ये जो घटनाएं हैं ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही हैं। इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है, तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और इसी गठबंधन के घटक दल DMK की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। केरल से कश्मीर तक सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठते रहे। और आज जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए। और यह जो घटना हुई है, इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है?
मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। और जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा unequivocally and technically it is the case of hate speech, and we are not having any ray of hope from any government of this INDIA/Ghamandiya Gathbandhan. So I would like to remind that the Honorable Supreme Court of India has given an observation that they will take a suo motu cognizance of any hate speech. So I hope that the Honorable Supreme Court will be keeping an eye and will be having the strict vigil and will take appropriate step on this utterly unequivocal, damaging, violence-provoking hate speech, because it is not only insult, it is saying eradication, means to finish. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई बार ये कहा जाता है कि वी वांट टू digress the issue. I would like to remind to Mr. Rahul Gandhi that during his so-called Bharat Jodo Yatra, when he was passing through Tamil Nadu, he has taken in his yatra Mr. George Punia, who has openly said that he wears the shoes because he considered the land of Bharat Mata apavitra, and he doesn't want his feet to be touched on this holy land. ये दुकानदार का असली किरदार है, ये मोहब्बत के नाम का हो रहा वोट का असली व्यापार है। और जब डाइग्रेस द इशू की बात करते हैं तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, आज मैं पूछना चाहता हूं इस गठबंधन से, वी आर हैविंग द ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%, which is highest among all the major economies of the world. मैं पूछना चाहता हूं, ये तथाकथित जो कहते हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में एक साल बताएं जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की हुई हो। नहीं है। यह बताइए, हमारी जब जब सरकार रही है, ग्रोथ रेट महंगाई की दर से ऊपर रही है। इनकी जब जब सरकार रही है, महंगाई की दर ग्रोथ रेट से ऊपर रही है। अरे इनके जमाने में तो वो मजाक उड़ता था, आप सबको याद होगा, इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहती थी? 1.82%। एंड दोज हु रिमेंबर इन 1980s इट वाज रिड्यूक्ड कि भारत तो 2% से ऊपर जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज अ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। दैट वाज 2%। और ये वो तब था when they were having almighty, all powerful 2/3 majority government of Srimati Indira Gandhi's 70s 1 to 77, then another 2/3 majority government of Srimati Indira Gandhi 81 to 84, then an all-time highest majority government of Rajiv Gandhi 84 to 89, 2% growth rate. हमारी गवर्नमेंट आई है, I can say this 7.8% growth rate in the worst possible situation in the world today. एक जमाने में आईएमएफ से लोन लेने के लिए ये लोग पीछे भागते थे, एंड इन आवर गवर्नमेंट द आईएमएफ चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा सेज दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द ब्राइटेस्ट स्टार। जब हमारी सरकार आई है तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद 4 करोड़ लोगों को घर मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, हर गांव को बिजली मिली है, हर गांव को सड़क मिली है,
50 करोड़ जनधन योजना अकाउंट बने हैं, 50 करोड़ आयुष्मान भारत मिला है। तो जब इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है, तो यह सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, यह भारत के समूल नाश करने का आधार है। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, भारत के वो हिस्से जहां इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो गया, इन द लेटेस्ट हिस्ट्री पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड? आप तबाही का मंजर है कि नहीं? एंड इन इंडिया, Kashmir, what happened before 2019? What was the growth rate? What was the employment rate? What was the education rate? That's why I want to say with firm conviction, their real design has been exposed. And this design is nothing but to hit and demolish the basic framework of this country, which is the base of knowledge, which is the base of development, which is the base of prosperity. मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये सो कॉल्ड सेकुलर सरकार में इस देश में सोना गिरवी रखा गया था. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1991, I would like to remind, within 1 year 2 times devolution of rupee, $1 billion, less than $1 billion of foreign exchange reserve. And it reached 100 billion in Vajpayee government, crossed 500 billion in Modi government. This is our development. और आप जिसको मुद्दे की बात कहते हैं, आपका मुद्दा सिर्फ भारत और भारतीय संस्कृति का अपमान ही नहीं करना, अब बहुत साफ हो गया है कि उसका समूल नाश करना है. तो भाई, any parameter, if they want to talk, again I would like to remind, आपके जमाने में SC/ST कमीशन एक होता था, हमने ST कमीशन अलग किया है. आपके जमाने में ओबीसी कमीशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी, हमने किया है. आपके जमाने में रिजर्वेशन ही खत्म था, कश्मीर में नहीं मिलता था, कई इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलता था, हमने दिलवाया है. समाज के हर वर्ग का वास्तविक सम्मान हमारी सरकार में हुआ है. अब मैं यह भी एक बात कहना चाहता हूं अपने तमिल भाइयों से. आई वुड लाइक टू अर्ज टू अवर तमिल ब्रदर्स, दोज हु वांट टू से that if in Sanatan Dharma there is only thing which is divisive and discriminatory, and they are thinking that this is like a disease and virus. मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, if the scientist like Robert Oppenheimer sees its inspiration from Srimad Bhagavad Gita, if the scientist like Erwin Schrödinger in his book What is Life says that he is inspired by Upanishads, if the father of the rocket science, Werner von Braun, whose guru was Hermann Oberth, and he said that he uses to read Vedas for knowledge, Werner Heisenberg has said that he has got the final concept of relativity, uncertainty, by discussing with Gurudev Rabindranath Tagore on the Vedantic philosophy. मेरे भाई, अगर बड़े बड़े साइंटिस्टों को इसमें नॉलेज नजर आ रही है और आपको सिर्फ डिवीजन नजर आ रहा है, तो वायरस आपके दिमाग में आ गया है. वायरस ये नहीं है, द वायरस इज इन योर माइंड. एंड दिस वायरस इज नथिंग बट, वन इज अ मैकॉले वायरस ऑफ 19th century, and another is a Marxist virus of 20th century. और इस अमृत काल में इस विष को निकालना होगा. मैं तमिल भाइयों से कहना चाहता हूं, यू टॉक अबाउट द तमिल प्राइड, एंड ही वाज सेइंग दैट द सनातन इज अ वर्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज. आई वुड लाइक टू से all the so-called Dravidian parties use the word Dravid. Dravid is not a Tamil word, it is a Sanskrit word, which has been misappropriated by Britishers. It is part of 2 words of Sanskrit. Drav means liquid, Ra means dharti. That is that part of land which is surrounded by water. And it is being used by Adi Shankaracharya. और वेदों में शुनाशेप की कथा में आता है, आदि शंकराचार्य when he came to Kashi and he has to discussion with the Vidvat Parishad, they asked, young boy, you give your introduction. Then Shankaracharya said, Adi Shankaracharya I am talking about, he said, aham dravid shishu asmi, मैं द्रविड़ शिशु हूं. All the frameworks of Vedantic philosophy emerged from this
southern India, which they call the Dravid land. It is called Dravid land in the Sanskrit text. अद्वैत के प्रवर्तक शंकराचार्य केरल से, द्वैत के प्रवर्तक मध्वाचार्य कर्नाटक से, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक मध्वाचार्य कर्नाटक से, द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य तमिलनाडु से, द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य आंध्र से, वेदों पर एकमात्र भाष्य लिखने वाले सायणाचार्य विजयनगर एम्पायर से, यानी आज का कर्नाटक और आंध्र। मान्यवर, क्या हिस्ट्री पढ़े हैं? ये कौन सा वायरस आपके दिमाग में घुस गया है? और मैं इसलिए यह भी कहना चाहता हूं, यह वायरस जानते कहां से घुसा है? देयर वॉज अ ब्रिटिश missionary whose name was G.U. Pope, George Uglo Pope. He has first time tried to bifurcate and he used the word Tamil race. मैं कहना चाहता हूं, जाके पढ़ो उसने क्या क्या लिखा है आपके बारे में। इतनी निगेटिव बातें भी लिखी हैं। एंड दोज हु वांट टू चेरिश, देयर वाज अनदर father, his name was John Lazarus. He has written objective thing, but you are not ready to accept the objective thing. G.U. Pope has written all the thing with design, और वो समझ में आने का प्रयास होता है। I would just like to say that in Thirukkural 1330 verses were written by our esteemed Tamil saints, और उसमें 3 पार्ट, परुल आगम काम, धर्म अर्थ काम, जो धर्मशास्त्र में लिखा है। मगर अफसोस यह है कि यह मैकॉले और मार्क्स का वायरस ऐसा घुस गया है कि अपनी ही नहीं पढ़ रहे हैं संस्कृति। मैं आज के युवाओं से कहना चाहूंगा, मैं उदयनिधि से भी कहना चाहूंगा, अरे वो दिन गए जिस ढंग की फिलॉसफी पे आप बात कर रहे हैं। शेड दिस वायरस ऑफ 19th century of Macaulay and 20th century of Marx. Come today and see what Modi ji is doing. हमने तमिल संस्कृति को जो सम्मान दिया है, Singol, which has been discarded by Jawaharlal Nehru, has been established with full honor and prestige in the new Parliament of India. It was an initiative of our Prime Minister Shri Narendra Modi. I would like to remind, there was a very famous Tamil scripture, Shilupatikaram, जिसमें कन्नगी अम्मा और कोवलम की कथा है। और जब कन्नगी देवी के साथ अन्याय होता है तो कहा जाता सिंगोल टेढ़ा हो गया था। And they want to ridicule, they are ridiculing the Tamil culture. And if you want to have Tamil pride there, yes, it is there in the CERN laboratory, which is the biggest, one of the biggest scientific laboratory of the world in Europe, which has discovered the Higgs boson, the fundamental particle. और उसकी लॉबी में जाइए तो नटराज की मूर्ति लगी हुई है, which is from Tanjavur in Tamil Nadu. Modi ji has got, you remember the Xi Jinping to Mahabalipuram. Has anybody ever thought about the Tamil influence over China? Because there was a king who converted into Buddhism with the name Bodhidharma, and then he went to China, and by the name Dhammo, he has become the patriarch of Jain Buddhism. At one point of time, almost 80% of the China was Buddhist, and they considered this king from Mahabalipuram as their patriarch. This was Modi ji has thought about it. So, I would like to say, whether it is the development, whether it is the education, whether it is the self-pride, in all the aspects, there is no comparison between NDA under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and INDIA / Ghamandiya under the leadership of Pehchan Kaun. But this today's instance is painful,
This is very damaging, but it is eye-opening also. अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं रह गया है। उनके मुख का मुखौटा पूरी तरीके से उतर गया है। इसलिए मैं अंत में कहता हूं, हम भारत के जिस विकास की ऊंचाई पर मोदी जी के नेतृत्व में ले जा रहे हैं, यह सिर्फ सनातन धर्म का ही नाश नहीं करना चाहते। They doesn't want just only to eradicate the Sanatan Dharma, they want to eradicate the entire developmental paradigm of the present government. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, during our childhood we used to hear today's Chennai, then Madras was considered one of the most industrially developed city. आज कहां है चेन्नई? पीछे छूट गया। दिल्ली मुंबई से पीछे नहीं छूटा, गुरुग्राम से पीछे नहीं छूटा, बेंगलुरु अहमदाबाद से पीछे नहीं छूटा, हैदराबाद से पीछे छूट गया। क्यों? क्योंकि आप यही करते रहे। I remember during one of my program in Chennai, I asked the DMK spokesperson why the Microsoft has gone to Bengaluru. They said because the climate there is good, and here the climate is hot. So I want to say that you keep on keeping these type of hot climate, and the development will get evaporating from there. That's why I want to urge the Tamil people, think of the Tamil pride, which is all over the world, all over the India, one of the most prominent religious temples were there. And look at the pace of development, look at the work undertaken for the poor and downtrodden, and have a clear, categorical vision in your mind कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन भारत के विकास के साथ खड़ा है, कौन भारत के समूल नाश के साथ खड़ा है। हम वी वांट टू से कि हम उस भारत के साथ खड़े हैं जो अब दुनिया में नई छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और जिसको पूरा विश्व दुनिया से, पूरे दुनिया भर से सब लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। तो मैं एक पंक्ति कह के समाप्त करना चाहूंगा कि आवर विजन इज, स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। Again, I would like to re-emphasize, I am having 3-4 clear categorical questions. मैं उसको re-emphasize कर देना चाहूँ। Number 1, the name of the conference was Eradication of Sanatan Dharma. I want a clear answer from Congress Party. You are in favor of eradicating Sanatan Dharma और हिंदू धर्म। हिंदी में कह देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से साफ पूछना चाहता हूं, आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म के समूल नाश के पक्षधर हैं या नहीं? नहीं तो गठबंधन पे क्या विचार है? पॉइंट नंबर 2, वो पढ़ रहे थे उदयनिधि, वो कागज उनको किसने दिया पढ़ने का? पॉइंट नंबर 3, इस गठबंधन की मुंबई बैठक के 24 से 48 घंटे के अंदर यह घटना कैसे हुई? वो साफ करें कि क्या उन्होंने कोई ऐसी योजना वहां बनाई थी? एंड पॉइंट नंबर 4, यह हमारे हिसाब से हेट स्पीच है और इसके ऊपर तमिलनाडु सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 5, that we urge and request the Honorable Supreme Court of India that you have said that you will keep, Supreme Court will keep an eye and will take a suo motu cognizance of hate speeches, that they should examine it and take an appropriate action in accordance with the law. देखिए अभी वो वन कोलिशन, वन कोऑर्डिनेशन तो कर नहीं पा रहे हैं, तो मानी हुई बात है, वन आईडी वन नेशन, और वन नेशन को मानते नहीं है बिकॉज दे कंसीडर्ड इंडिया इज एमलगमेशन ऑफ 22 नेशंस, और उन्होंने 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट की थी। तो दे डोंट बिलीव इन वन नेशन, दे हैव नो कंक्रीट डिजाइन फॉर वन कोलिशन एंड नॉट हैविंग एनी कोऑर्डिनेशन, सो ऑब्वियसली दे विल टॉक अबाउट नेगेटिव अबाउट वन इलेक्शन। जानते क्या हो सकता है? 2 चीजें हो सकती हैं, आइदर देर आर सर्टेन elements which has been playing in the hand of forces who want to weaken India,
और दूसरा हो सकता है कि मुखौटा जितना भी चढ़ाया, मगर एक वर्ड होता ना, कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही जाती है। तो जो आपके दिल की इच्छा होती है, वो एक कहावत कही जाती ना, पुराना गीत था, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की, वो नकली चेहरा होता है और ये असली चेहरा होता है। ड्यूरिंग द अपोजिशन टाइम, कश्मीर वैली वॉज विटनेसिंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कश्मीर वैली वॉज विटनेसिंग द फ्लैग्स ऑफ ISIS. Kashmir Valley was witnessing the flags of Pakistan. Kashmir Valley was witnessing Pakistan Zindabad. And they were unable to hoist the national flag on Lal Chowk even on 26th January and 15th of August. And not only this, during their tenure, the most pious mosque of the Muslims in the entire country, Hazrat Bal, was captured by terrorists. During their regime, the biggest Sufi shrine of the country, Charare Sharif, was burnt alive, destroyed. And during our regime, जो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, डल लेक के किनारे तिरंगे की कतार देखिए, और G20 समिट हो रही है, इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम टूरिस्ट आ रहे हैं, डेवलपमेंट का बेस आगे बढ़ रहा है। दैट इज द डिफरेंट पिक्चर बिटवीन देयर रूल एंड आवर रूल। नहीं, आपने इम्प्लिसिट बोला, आई विल गिव द एक्सप्लिसिट आंसर, ओवर्ट कोवर्ट दोनों। आई एम सेइंग जयराम रमेश जी इज अ क्वाइट वेल रेड पर्सन, सो आई वुड लाइक टू हिम टू जस्ट लुक एट इट। यू आर टॉकिंग अबाउट पर किलोमीटर 18 crore rupees. It was just in the simple situation. And what is written in that? The tunnels, the flyovers, and the overbridges exempted. That will have a different cost. Can we imagine that the making 1 kilometer road on a plain road and 1 kilometer in the tunnel is same cost? And if in this expressway there are 2, 3 in some places there are 4 overlapping, 8 lanes, it's for 1 lane. So अब तो ये तो वो बात हो गई ना कि 1 स्क्वायर मीटर पे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इतनी है, तो 1 मंजिल की भी उतनी होगी और 10 मंजिल की भी उतनी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जयराम रमेश जी समझदार हैं, समझ तो सब रहे हैं, मगर क्या करें, किरदार तो उस दुकानदार के इशारे पर निभाना है, इसलिए क्या कर सकते हैं। और फिर हम ये भी कहना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू रिमाइंड, व्हेन इन बोफोर्स केस, when CAG has given an adverse report, and it was not just by the CAG, because the finance ministry of Rajiv Gandhi government has appointed an agency called Fairfax, and based on the findings of the Fairfax, then CAG has given an adverse remark on Bofors. What was the statement of Congress party? कि इनकी फुल पैंट के नीचे हाफ पैंट है CAG के। This was your respect for the institution, and we are giving clear categorical clarification. जिस एजुकेशन की वो बात कर रहे हैं, उस एजुकेशन में एजुकेशन मिनिस्टर एक बॉटल के बदले दूसरी बॉटल भी देता है। आपको देश में कोई ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए, आई गिव यू ए क्वेश्चन, यू इनलाइटन मी दैट इन एनी स्टेट हैव यू हर्ड कि शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही हो, और शराब मंत्री शराब पीने की एज कम कर रहा हो और एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दे रहा हो। मतलब शिक्षा मंत्री कहे शिक्षा चला रहा हूं और दूसरा चेहरा बन के शराब मंत्री में कहे एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री। इसे कहते हैं एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और केजरीवाल जी तो अद्भुत माहिर व्यक्ति हैं, मतलब बताइए 10 साल में जितने किरदार उन्होंने बदले हैं वो तो मतलब अद्भुत है। आप तो उसकी तुलना ही नहीं करते हैं, तुलना ही नहीं कर सकते। मतलब जिनके खिलाफ बोलते थे आज उनके साथ में खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, जैसे कहते ना वो एक लाइन थी, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। तो हाँ, आज केजरीवाल जी रफ्ता रफ्ता उन सारे लोगों की हस्ती का साया हो गए जिन्हें वो भ्रष्ट कहते थे। आई एम हैविंग रिस्पेक्ट फॉर श्री अधीर रंजन चौधरी जी, ही इज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन,
but I am fully sympathizing with him. I'm also having respect for him because I am member of PSC and he's the chairman of PSC. So I am having personal interaction with also. But unfortunately, what he's saying, I am having full respect for him. What type of disrespect has been given by Congress to him? Because when he said in Kolkata that the Trinamool Congress government is killing Congress workers, he said there is no democracy in West Bengal. He approached to the court, but he was ordered to put tape on his mouth the moment he landed in Bengaluru. And not only this, for the first time in the history of India, when a no confidence motion was moved against a government, leader of the opposition has not initiated it. Forget about initiated. His name was not there in the list. तो मुझे लगता है शायद इस दुकानदार के किरदार से अधीर रंजन जी भी अब क्या करें, शायद अपमान सहना उनके लिए सत्ता की लाचारी कही जाए या कुर्सी की बलिहारी कही जाए। देखिए, मेरा ये कहना है, सबको अपने अपने कयास लगाने का हक है, तो जिसको जो कयास लगाना हो लगाए, परंतु हमारी सोच चुनावों तक सीमित नहीं है। I would like to remind, in 15th of August this year, what Prime Minister Modi ji has said? He said that in this Amrit Kal, the 25 years till 2047, जो आधार बनेगा हमारा, वो 1000 साल तक भारत का आधार बनाएगा। Our thinking is not electoral, our thinking is civilizational. हमारी सोच चुनाव मूलक नहीं, सभ्यता मूलक है। इसलिए हमारी सोच या मोदी जी की सोच का वो बराबरी करने की सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद। मतलब कि जब जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में वन नेशन वन इलेक्शन होता था, तो इट वाज व्हाट टाइप ऑफ रूल इट वाज, तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये कांग्रेस के नेता अपने नेताओं को बदनाम करने में भी कोई चिंता नहीं करते। मतलब अगर मोदी जी पर अटैक करना हो तो नेहरू जी गलत थे। मोदी जी के प्रति घृणा इतनी है कि सरदार पटेल साहब की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है। पूछिए, आज तक कोई कांग्रेसी गया है उस मूर्ति पे फोटो खिंचाने? कितनी हकारत भरी हुई है, अपने नेता को छोड़ दिया। और ये सेकुलरिज्म के सूरमाओं से पूछता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में कितने गए थे? सिर्फ इसलिए कि हमने राष्ट्रपति बना दिया था उनको। चलिए वो छोड़िए, पूछिए जाके कलाम मेमोरियल में कितनों का फोटो है। इसलिए जो आपने सवाल पूछा है, वास्तविकता सबके सामने है, और कांग्रेस का यह चरित्र, वो अपने नेताओं के बारे में भी जो कहना चाहते हैं, और जहां तक मेरा ये कहने का सवाल है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो अशोक गहलोत भी तो बोले थे, काहे नहीं उनसे कह रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी जी भी कहते, तो वो ये नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हैं खड़गे जी, तो अपने दूसरे वाले सदन के नेता प्रतिपक्ष से बात करें तो मेरे विचार से ज्यादा बेहतर होगा।